आपको आज यहाँ लिखा हुआ है, फर्स्ट ऑफ ऑल गुड मॉर्निंग टू एवरीवन. नाउ वी स्टार्ट दिस लेक्चर एंड दिस इज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ योर एक्सरसाइज या दिस टॉपिक या चैप्टर 6. टॉपिक इज मैक्सिमा एंड मिनिमा. So now the question is, एक सेकंड भाई, ये जो क्वेश्चन है ना आपका, ये क्वेश्चन आपका जो मिसलिनियस एक्सरसाइज है उसमें क्वेश्चन दिया हुआ है, लेकिन यहाँ पर उसमें ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर दिया हुआ है, वहां पर स्टैंडर्ड इलिप्स लिया हुआ है. तो पेपर में स्टैंडर्ड इलिप्स भी आ सकता है या फिर इस तरीके से उसकी जगह वैल्यू देकर आपका क्वेश्चन बन सकता है. तो ये दोनों चीजें आपको ध्यान रखनी, दोनों का क्वेश्चन का टाइप एक ही है. तो यहाँ पर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर भी आ सकता है या फिर उसकी जगह कुछ न्यूमेरिकल वैल्यूज भी आ सकती है. तो ये आपका क्वेश्चन है, ये आपका 2010 में आया हुआ है क्वेश्चन. ठीक है, 2010 में क्वेश्चन आया हुआ है ये आपका, ये भी ध्यान रखना है आपको. तो देखो कैसे करना है, इसमें क्या कह रहा है, फाइंड द मैक्सिमम एरिया ऑफ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल इंस्क्राइब्ड इन. अगर किसी इलिप्स में आप आइसोसेलेस ट्रायंगल को इंस्क्राइब करते हो तो उसका मैक्सिमम एरिया निकालना है, और जहां पर उसका एक वर्टेक्स का हो मेजर एक्सिस के ऊपर हो. तो पहले हम एक इलिप्स ड्रॉ कर लेते हैं. ठीक है ना, कैसा हमारा इलिप्स होना चाहिए. तो सपोज करो जैसा ये, तो मेजर एक्सिस इसका कहाँ बनेगा, एक्स एक्सिस पे बनेगा. बिल्कुल, जय हिंद रोहित. तो इस फिगर में देखो आपको यहाँ 5,0 है, ये आपका 0,4 बनेगा, यहाँ आपका -5,0 आएगा, और यहाँ आपका 0,-4 आ जाएगा. अब हमें क्या करना है, इसके अंदर एक आइसोसेलेस ट्रायंगल को इंस्क्राइब कराना है. तो मान लो ये आपका आइसोसेलेस ट्रायंगल इस तरीके से आ गया. ये इसका एक एक्सिस पर इसका एंड पॉइंट होगा, तो मान लो मेजर एक्सिस पर उसने बोला था, इस तरीके से इसका एंड पॉइंट मान लो. इसका नाम दे दो भाई इसको, यहाँ इसको ए दे दो नाम, जिस पे वो टच कर रहा है, ए नेम दे दो. इसको बी दे दो, ऊपर वाले को इसको सी, और डी पॉइंट इसका एक्सिस पे जो आया होगा उसको रख लेते हैं. ठीक. तो यहाँ पर हमें गिवन इक्वेशन इलिप्स की क्या दी हुई है, गिवन इक्वेशन, ये हमारा एक्स एक्सिस हो गया, ये एक्स प्राइम, ये वाई प्राइम. ठीक. सेंटर इसका हो गया ओ. इस सी पॉइंट को ये एक्स वाई पॉइंट हो जाएगा. अभी बताता हूँ कैसे होगा. तो यहाँ पर गिवन इक्वेशन है हमारे पास ऑफ इलिप्स, उसको लिख लेते हैं, जो कि है एक्स स्क्वायर बाय 25 प्लस वाई स्क्वायर बाय 16 इक्वल टू 1. तो हमारे पास ए की वैल्यू क्या बनी, यहाँ पर मैंने आपको बताया क्वेश्चन ए और बी में भी आ सकता है. 25 और 16 ना होकर एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर, इस तरीके से भी ये क्वेश्चन आ सकता है आपका. तो ये दोनों चीजें आप ध्यान रखना. ठीक है. तो यहाँ पर आपका जो ए है वो ग्रेटर देन बी है, तो जो मेजर एक्सिस होगा, तो मेजर एक्सिस आपका लॉन्ग एक्सिस बनेगा, इज अ लॉन्ग एक्स एक्सिस. ठीक है ना, एक्स एक्सिस के अलॉन्ग आपका ये मेजर एक्सिस बन जाएगा. अब आपने एक ट्रायंगल लिया है बी, एक तरीके से बी ए सी आपने ट्रायंगल लिया. ठीक है. तो यहाँ पर जो आपने ट्रायंगल लिया है सोशलिस्ट ट्रायंगल, एक बी ए सी आप ले लीजिए, ट्रायंगल बी ए सी आपने लिया है. ठीक है, बी द आइसोसेलेस ट्रायंगल which is inscribed in a which is inscribed in the ellipse अब यहाँ पर जो हमने ये जो पॉइंट लिया है ओडी, ओडी हमने इसमें डिस्टेंस लिया है, एक्स डिस्टेंस लिया है ओरिजिन से. ठीक है ना, ये हमने लिया हुआ है.
तो यहाँ हमने ये माना है कि जो OD होगा यहाँ पर इक्वल टू एक्स होगा, बाद में जो DC जो होगा हमारा DC जो होगा हमारा वो होगा 2y, एंड AD जो होगा वो बन जाएगा आपका 5 माइनस एक्स। पूरी लेंथ हमने 5 ली है, बिल्कुल। AD हमारा 5 माइनस एक्स बन जाएगा, OD हमने x मान लिया, तो ये कोऑर्डिनेट आपका आ जाएगा, D पॉइंट का कोऑर्डिनेट आ जाएगा x, 0। जो होएगा BC, तो हमने कितना लिया है 2y, मतलब y लेंथ नीचे और y लेंथ ऊपर, तो पूरा BC कितना बन जाएगा 2y बन जाएगा। ठीक है, अब यहां पर हम A डिनोट करते हैं, लेट A डिनोट्स द एरिया ऑफ ट्रायंगल। तो यहां पर एरिया हो जाएगा आपका हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो यहां पर आपका एरिया हो गया हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो बेस आपका कितना बनेगा यहाँ पर, देखो भाई बेस आपका पूरा बनेगा यहाँ पर BC, ठीक है ना। BC क्या बनेगा आपका, बेस बनेगा, और हाइट क्या बनेगी AD। हाइट कितनी बन जाएगी आपकी AD इस ट्रायंगल के लिए। तो यहाँ पर आप देखो आपका एरिया जो होगा हाफ इंटू बेस है आपका यहाँ 2y, और हाइट है आपकी 5 माइनस एक्स। ठीक, इसको हमने एरिया को डिफाइन कर लिया। ठीक है ना, 2 तो कैंसिल हो जाएगा, ये कितना आ गया एरिया, एक मिनट नेक्स्ट पेज पे करते हैं। तो हमारा एरिया बन जाएगा अब हमारा y इंटू 5 माइनस एक्स। ठीक है ना, तो अब क्या करेंगे, स्क्वायरिंग करें अगर दोनों तरफ, स्क्वायरिंग बोथ साइड करें, तो हमारे पास यहाँ से एरिया स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी वाई स्क्वायर 5 माइनस एक्स स्क्वायर। ये स्क्वायरिंग इसलिए करिए क्योंकि अभी हमें एक वेरिएबल में कन्वर्ट करना है ना इसको। तो एक वेरिएबल कन्वर्ट करने के लिए हम किसकी इक्वेशन यूज करेंगे, हम इलिप्स की इक्वेशन को यूज करेंगे। तो यहाँ से हम वाई स्क्वायर की वैल्यू निकाल लेंगे, और वाई स्क्वायर की वैल्यू हम यहाँ पुट कर देंगे, जिससे हम उसका डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स कर सकें। तो यहाँ पर हम देखो आपका एक्स स्क्वायर बाय 25 प्लस वाई स्क्वायर बाय 16 इक्वल टू 1 दे रखा है आपको। तो यहाँ से जो आपकी वाई स्क्वायर की जो वैल्यू आएगी वो आएगी 16 बाय 25 एंड 25 माइनस एक्स स्क्वायर। ये आप मेरे ख्याल से अपने आप निकाल भी सकते हो, सिंपल कैलकुलेशन है। ये इधर जाएगा, एलसीएम होगा, और ये 16 उधर मल्टीप्लाई करना। ठीक है, ये वाई स्क्वायर की वैल्यू आपकी आ जाए। तो इसको आप पुट कर देते हैं अपनी इक्वेशन 1 में। तो पुट वाई स्क्वायर इक्वल टू 16 बाय 25 25 माइनस एक्स स्क्वायर इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 में पुट कर देते हैं, तो अब क्या आएगा हमारे पास, एरिया का स्क्वायर आएगा, और यहाँ आएगा 16 बाय 25 25 माइनस एक्स स्क्वायर और 5 माइनस एक्स का होल स्क्वायर। ये आपका बन जाएगा। ठीक, अब आप करोगे इसको जेड मान लो, कुछ कैपिटल जेड ले लो, ऐसे मान सकते, कोई दिक्कत नहीं। हमें क्रिटिकल पॉइंट निकालना है ना, तो जो स्क्वायर का डेरिवेटिव बनेगा वही उसके स्क्वायर रूट का भी डेरिवेटिव बनेगा, वो मतलब क्रिटिकल पॉइंट बनेगा। तो यहाँ पर आप फॉर क्रिटिकल पॉइंट पहले तो आप डिफ्रेंशिएट करिए, डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स करिए। विद रिस्पेक्ट टू अब एक्स करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, यहाँ से डी जेड बाई डी एक्स मिलेगा। क्या मिलेगा, डी जेड बाई डी एक्स। ठीक है भाई, डी जेड बाई डी एक्स कितना आएगा, उसके लिए आप इसमें u इंटू वी लगा सकते हैं। इन दोनों के लिए 16/25 को तो बाहर रखिए, इन दोनों में u इंटू वी लगा दीजिए। तो पहले जब आप इसका कर रहे हो तो इसका तो -2x आएगा, और ये आ जाएगा 5 माइनस एक्स का होल स्क्वायर प्लस 25 माइनस एक्स स्क्वायर। फिर आप 2 इंटू 5 माइनस एक्स करोगे इसका डेरिवेटिव,
और फिर माइनस एक्स का -1 आ जाएगा। इस तरीके से ये पूरा डेरिवेटिव कंप्लीट होगा। ठीक, अब यहाँ पर आपका 16/25 जैसे आया है, और 5 माइनस एक्स स्क्वायर, 5 माइनस एक्स होल स्क्वायर हम बाहर भी निकाल सकते हैं, तो 5 माइनस एक्स का होल स्क्वायर आप बाहर निकाल लीजिए, तो यहाँ बचेगा -2x, इसमें से बचा 5 प्लस एक्स, तो -2 5 प्लस एक्स यहाँ बच गया आपका। ठीक, क्योंकि एक 5 माइनस एक्स ये था, एक इसमें से ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर करोगे तो एक 5 माइनस एक्स यहाँ से भी आएगा, तो पूरा 5 माइनस एक्स का होल स्क्वायर आपने बाहर निकाल लिया, अंदर बचा यहाँ 5 प्लस एक्स और -2। ठीक, तो यहाँ से आप 16/25 कर रहे हो, उसको 5 माइनस एक्स का होल स्क्वायर कर रहे हो, और ये आपका बन जाएगा -2x -4 हो जाएगा, तो ये आ जाएगा आपका माइनस का 4x और माइनस का 10। ठीक है ना, माइनस का 4x और माइनस का 10, अगर -2 कॉमन भी लेना चाहते हो बाहर तो ऐसे हो जाएगा -32/25, 5 माइनस एक्स का होल स्क्वायर और 2x प्लस 5, ऐसे भी हो जाएगा। अब आप क्या निकालेंगे, क्रिटिकल पॉइंट निकालेंगे। आपको क्या निकालना है, क्रिटिकल पॉइंट। तो फॉर क्रिटिकल पॉइंट आप क्या करेंगे, फॉर क्रिटिकल पॉइंट आप पुट कर दीजिए dz/dx को 0 के बराबर। ठीक, dz/dx को आपने 0 के बराबर पुट कर दिया, तो यहाँ से आपके पास यानी कि -32/25, 5 माइनस एक्स होल स्क्वायर, 2x प्लस 5 को आपने 0 के बराबर पुट कर दिया, तो जिससे आपके पास x की वैल्यू मिलेगी, एक तो 5 आएगी और x की वैल्यू -5/2 आएगी। तो ये आपके दो क्रिटिकल पॉइंट आएंगे, एक ये क्रिटिकल पॉइंट आएगा और एक ये क्रिटिकल पॉइंट आएगा। इसके बाद क्या करते हैं आप, क्रिटिकल पॉइंट को आप क्या करते हैं, सेकंड डेरिवेटिव में पुट करते हैं। ठीक है ना, सेकंड डेरिवेटिव में पुट करते हैं, लेकिन आप यहां देखिए कि अगर आपने x की वैल्यू अगर आपने x इक्वल टू 5 जब आपका है, तो वहां dz/dx जो होगा 5 पर, x इक्वल टू 5 पर, यानी कि जो z फंक्शन है आपका, सॉरी, जो z फंक्शन है आपका वो कितना था, 16/25, 25 माइनस एक्स स्क्वायर और 5 माइनस एक्स स्क्वायर, ये आपका z फंक्शन था। इस z फंक्शन में अगर आपने x की वैल्यू 5 पुट करी, तो आपका जो z है यानी कि जो एरिया है वो 0 आ जाएगा। तो एरिया 0 इज नॉट पॉसिबल, क्योंकि हमने तो ट्रायंगल बनाया है यहाँ तो हमने ट्रायंगल लिया, कुछ ना कुछ तो एरिया होगा, 0 तो हो नहीं सकता। इसका मतलब x इक्वल टू 5 वाला जो पॉइंट है हमारा क्रिटिकल पॉइंट, ये तो नॉट पॉसिबल वाला केस हो गया, विच इज नॉट पॉसिबल। हमारा एरिया ही अगर 0 हो गया तो हम क्या मैक्सिमाइज करेंगे उसको, तो विच इज नॉट पॉसिबल केस हो गया हमारा। तो यानी कि हमारा x इक्वल टू 5 जो पॉइंट है इज रिजेक्टेड, उस पॉइंट को हम क्या कर रहे हैं, रिजेक्ट कर रहे हैं। ठीक, अब आप क्या करेंगे, इसका मतलब आपका जो पॉइंट है, देयरफॉर जो x पॉइंट है आपका वो बनेगा -5/2 वाला। ठीक, अब इसमें आप सेकंड डेरिवेटिव निकालेंगे, d2z/dx²। d2z/dx² आप क्या करोगे, उसी का जो आपका डेरिवेटिव आया था अभी -32 d/dx करोगे आप -32/25 का इंटू 5 माइनस एक्स का होल स्क्वायर और 2x प्लस 5 का आप डेरिवेटिव करो। तो कांस्टेंट को तो बाहर रख दो, तो ये आपका आ गया भाई -32/25 तो बाहर आ गया। अब आप अंदर ब्रैकेट में डेरिवेटिव करोगे, तो इसका डेरिवेटिव u इंटू वी लगाओगे, तो इसका डेरिवेटिव तो आ गया 2 5 माइनस एक्स -2 कर दो इसको आगे, -2 5 माइनस एक्स और 2x प्लस 5 एज इट इज। फिर जब आप 2x प्लस 5 का डेरिवेटिव करोगे तो वहां 2 बचेगा और 5 माइनस एक्स का होल स्क्वायर बचेगा। तो यहाँ से 5 माइनस एक्स कॉमन लिया जा सकता है, तो बाहर ले आओ 5 माइनस एक्स को, तो माइनस का 32/52 और 5 माइनस एक्स ब्रैकेट हो जाएगा ये -4x -10 और +2 5 माइनस एक्स, इस तरीके से आपका हो जाएगा। ठीक है ना, तो यहाँ से इसको आप अगर सॉल्व करोगे तो बेसिकली आपका माइनस का 32/25, 52 कहाँ से आ गया, ये 25 था, 25
5 माइनस एक्स, और इस ब्रैकेट को सॉल्व करोगे तो 10, 10 10 तो कैंसिल हो गए, माइनस का 6x बचेगा, तो यहाँ माइनस का 6x आ जाएगा। ठीक, दोनों मिलाकर एक तरीके से माइनस का 6x हो गया, और तो यहाँ से माइनस 6x की मल्टीप्लाई इससे कराओगे माइनस के 32/25 से, तो आपका प्लस का 192 हो जाएगा 0.25, और यहाँ आ जाएगा 5 माइनस एक्स, और यहाँ पर आ जाएगा x। ठीक, अब अपना पुट करो d2z/dx², आपको किस पॉइंट पे निकालना है? एक पॉइंट तो हमारा जो 5 था वो रिजेक्ट हो गया था, क्योंकि उससे तो हमारा एरिया ही 0 आ रहा था, तो पॉसिबल हो ही नहीं सकता। तो हम -2 कैसे आया? अरे यार, -2 बेटा ऐसे आया कि जब आप इसका डेरिवेटिव कर रहे हो ना 5 माइनस एक्स के होल स्क्वायर का, तो इसका डेरिवेटिव क्या होगा? 2 5 माइनस एक्स होगा, और फिर जब 5 माइनस एक्स का डेरिवेटिव करोगे तो -1 भी तो आएगा यहाँ से। ठीक है ना भाई, एक तो पावर आपने सोल्व करा, जब बेस का डेरिवेटिव करोगे, बेस के डेरिवेटिव में -1 आएगा तो वो -2 बन जाएगा। ठीक, ओके चलो। अब यहाँ से d2z/dx² हम 5 पे तो निकालेंगे नहीं, क्योंकि वहां से तो एरिया हमारा 0 ही बन रहा है, तो अब हम निकालेंगे -5/2 पे, जो हमारा दूसरा पॉइंट है -5/2। तो -5/2 पर इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी? जो भी आएगी वो नेगेटिव ही आएगी, यहाँ नेगेटिव आ जाएगी ना वैल्यू, तो जो भी वैल्यू बनेगी वो हमारी नेगेटिव ही बनेगी। तो यहाँ पर हमारा सेकंड डेरिवेटिव इस पॉइंट पर कितना हो रहा है? नेगेटिव हो रहा है। तो इसका मतलब ये पॉइंट कैसा हो गया? आपका मैक्सिमा का हो गया। ठीक है, तो देयरफॉर एरिया क्या हो गया आपका? देयरफॉर एरिया इज मैक्सिमम, देयरफॉर एरिया इज मैक्सिमम व्हेन x इक्वल टू -5/2 एंड y इक्वल टू 12। तो मैक्सिमम एरिया देखो, तो मैक्सिमम एरिया z था आपका, तो 16/25 में आप पुट कर दो वैल्यू, क्या थी वैल्यू z आपकी? 16/25, 25 माइनस एक्स स्क्वायर, और 5 माइनस एक्स का होल स्क्वायर। अब मैक्सिमम एरिया निकालने के लिए हमें एक्स की वैल्यू यहाँ पुट करनी पड़ेगी, तो इसको पुट करेंगे तो 16/25, 25 यहाँ पे एक्स की वैल्यू अगर आप पुट करोगे तो यहाँ आ जाएगा माइनस का 25/4, और यहाँ बन जाएगा 5 माइनस -5/2, यानी कि +5/2 का होल स्क्वायर। तो सारा कुछ गुणा उणा करके आपका आएगा 16/25 इंटू 75/4 इंटू 225/4, इन सबको गुणा करेंगे तो आपका आ जाएगा 25 से इसको काटो, 25 या 75। ठीक है ना, 4 चौक 16, इसको कर दो कट, और 16 पूरा कट गया है तो नीचे, तो 25, 225 गुणा 3 बचेगा, 225 गुणा 3 आपका ये आ जाएगा, कितना हो जाएगा? 675 हो जाएगा आपका ये। ठीक है ना, 675 हो जाएगा, या 225 गुणा 3 ही रखो, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये तो हमारा क्या था? जेड था, और जेड क्या है हमारा? ए स्क्वायर के बराबर था। जेड क्या था हमारा? ए स्क्वायर के बराबर था। तो ए की वैल्यू कितनी होगी? स्क्वायर रूट ऑफ 225 इंटू 3, तो यहाँ से 25 का 225 का स्क्वायर रूट तो 15 हो गया, 15√3 स्क्वायर यूनिट आपका क्या हो गया? मैक्सिमम एरिया आएगा। इसका एरिया क्या मैक्सिमम बनेगा? 15√3 स्क्वायर यूनिट आपका मैक्सिमम एरिया बनेगा इस क्वेश्चन का। ठीक है, एक बार दोबारा से समझा देता हूं।